प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। भक्त कबीर जी की बेटी की शादी का समय नजदीक आ रहा था। सभी नगर वासियों में कानाफूसी चल रही थी कि देखो कबीर की बेटी की शादी है और इनको कोई फिक्र ही नहीं। पता नहीं यह बारातियों की आओ भक्त कर भी पाएंगे या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों के कानों तक यह बात पहुंचा दी कि कबीर ने ना तो अभी तक शादी की कोई तैयारी की है और ना ही दान दहेज का कोई इंतजाम किया है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों की सुख बुगाहट तेज हो गई। इतने में शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा। कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ यह देखने के लिए गए कि कबीर जी की पगड़ी उछलते देखें। लेकिन कबीर जी सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाके भजन बंदगी में बैठ गए। मालिक से अरदास करने लगे, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है मैं तो उसी में लीन हूँ, बाकी आप ही संभालें। खैर शाम होते होते भजन बंदगी में बैठे कबीर जी के कानों में आवाजें आनी शुरू हुई, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। कबीर जी ने आंखें खोलकर देखा कि कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे हैं। कबीर जी ने अपनी दुशाले से मुंह ढका और उनसे पूछा, भाई क्या हुआ? किसी कबीर की बात कर रहे हो? क्या वह जुलाहा? लोगों ने कहा, हाँ भाई, ऐसी शादी तो आज तक नहीं देखी। इतना दान दहेज, बहुत सारे पकवान, वाह भाई वाह, मजेदार लजीज व्यंजन। बोलते हुए वह लोग आगे बढ़ गए। कबीर जी ने सोचा कि कहीं यह मेरा मजाक तो नहीं बना रहे। जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे व वहां का नजारा देख हैरान रह गए। पूरा घर चमचमा रहा था। चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की बीवी उनके पास आकर बोली, सुबह से शादी की तैयारी में भाग दौड़ कर रहे हो, अब तो कपड़े बदल लो, बेटी की डोली विदा करने का वक्त हो गया है। कबीर जी की आंखों में पानी आ गया और धीरे से बोले, भाग्यवान, मैं सुबह पहर से ही घर से निकल गया था। उनकी बीवी सारा माजरा समझ चुकी थी कि परमेश्वर खुद ही कबीर जी का रूप बनाकर हमारे घर भाग दौड़ कर रहे थे। अब दोनों के ही आंखों में शुक्र 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 के आंसू थे। संता के कार्य आप खुलवा। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वो रब को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। इंसान यह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। सिमरन से मत कहो कि मुझे काम है, काम को कहो कि मुझे सिमरन करना है। सिमरन किया है तो शुक्र करो और अगर सिमरन नहीं किया तो फिक्र करो। धन निरंकार जी।